44 साल के ये जातक हैं, इन्होंने प्रेम विवाह किया है और प्रेम विवाह के 13 वर्ष बाद घर के अंदर डोमेस्टिक डिस्टर्बेंस चालू हो गया है और हस्बैंड और वाइफ की जॉब अलग अलग शहरों में है, तो ये दोनों के मध्य भौगोलिक दूरियां भी हो गई हैं। 44 वर्ष के इस जातक का जब हम यूनियन लाइन को देखेंगे तो यूनियन लाइन इस प्रकार बनी होनी चाहिए, लेकिन इनकी यूनियन लाइन छोटी है और ऊपर की तरफ चली गई है। तो यूनियन लाइन हमें ये सीधा बताती है कि विवाह के लिए तो ये बहुत ज़रूरी होती है, विवाह के उपरांत भी इसकी शोभा बरकरार रहना चाहिए। तो यहाँ पर यूनियन लाइन इनकी ज़्यादा गड़बड़ हो गई है। बृहस्पति का भी पर्वत हमें देखना चाहिए वैवाहिक जीवन के लिए। तो ये लाइन तो इनकी अच्छी है, ज्ञान की लाइनें हैं बनी हुई हैं, ज्ञान बुद्धि इनको अच्छी मिलेगी। लेकिन इस प्रकार ये जो राहु की रेखा है ये निकल के जो शनि पर्वत पर बढ़ रही है और शनि पर्वत को ये नुकसान करेगी और कर रही है, और यहाँ पर बृहस्पति को भी पीड़ित कर दिया है। एक रेखा और है, देखिए ये भी डबल होके निकली है। राहु, इसे हम राहु लाइन कहते हैं, जो मंगल पर्वत से निकलती है और इसने जाकर सूर्य लाइन को गड़बड़ कर दिया है। सूर्य लाइन जब इस प्रकार बनी है डबल और बीच में हैशटैग जैसा निशान भी बनता है तो ये प्रेम विवाह करा देता है। अब इस हैशटैग साइन के अंदर अगर राहु की रेखाएं जा रही हैं तो ये प्रॉब्लमेटिक होगी। इनको यहाँ जो जड़ है मंगल ही राहु भगवान के जनक हैं पामिस्ट्री में, और मंगल ही राहु को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसलिए इनको मंगल और राहु पे काम करना चाहिए, और राहु और सूर्य ये जो ग्रहण बन गया है इसीलिए ये हाथ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है। 2 अच्छी भाग्य रेखा इनके जीवन में बनी हुई है, लेकिन ये भी देखिए फेड हो रही है। हाथ के अंदर जो हमारी हार्ट लाइन होती है वो हमारे पार्टनर की होती है। तो यदि हम हार्ट लाइन को देखेंगे तो पर्टिकुलरली जिस सेगमेंट में राहु, इस सेगमेंट के अंदर आप देखेंगे जहाँ पर राहु लाइन हार्ट लाइन को टच कर रही है वहाँ पे हार्ट लाइन ज़्यादा फट रही है। हार्ट लाइन का फट जाना ये प्रेम संबंधों को भी खराब कर देता है। प्रेम विवाह तो इन्होंने किया है, विवाह के बाद भी प्रेम की आवश्यकता बनी रहती है और बने रहना चाहिए। मंगल इनके डिस्टर्ब नहीं है, लेकिन इनके राहु ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं, इसलिए जीवन की रेखा भी यहाँ से खंडित हो गई है। तो स्वास्थ्य की समस्या इनको होके रहेगी, इसलिए इन्हें अपने स्वास्थ्य पे अच्छा ध्यान देना है। मनी का ट्रायंगल इनका बना हुआ है, केतु का पर्वत यहाँ पे बहुत ज़्यादा दब गया है। तो यहाँ पर इसीलिए जब मंगल और केतु बिगड़ जाते हैं, ये जो लाइन मैंने आरंभ में बताई है अभी, और ये जो केतु है अगर ये दोनों बिगड़ जाते हैं तो हमें शरीर में स्वास्थ्य की प्रॉब्लम ज़रूर होती है। इनका एक बहुत अच्छा है कि तीसरा मणिबंध सुंदर बना हुआ है, तो वैवाहिक जीवन की सफलता यहाँ पर निश्चित हो रही है, इसे बना ही रहना चाहिए। अब शुक्र के पर्वत पर यदि यहाँ पे पर्टिकुलर इस सेगमेंट में ये है, देखिए शुक्र का पर्वत बड़ा बना होता है, और ये जो लेफ़्ट साइड आप देख रहे हैं जहाँ गड्ढा पड़ गया है ये हमारे दाम्पत्य सुख को भी दिखाता है। ये गड्ढा नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का स्पॉट नहीं आना चाहिए, क्योंकि शुक्र जो है वो शुक्राणु से रिलेटेड होता है, और शुक्र का पर्वत जो है ये पति और पत्नी के बीच में मिलन भी करवाता है। इस पर हॉरिजॉन्टल लाइन बहुत सारी आ गई है, इसलिए इनकी दुल्हन को भी कष्ट हो रहा है। तो मंगल राहु पे इन्हें काम करना चाहिए और अपना ग्रहण को हटाना चाहिए। जीवन में, वैवाहिक जीवन में आनंद रहेगा और प्रेम भी बरकरार बना रहेगा।